मौका मारा। पुलिस चोट तो नहीं लगी कहीं? अंदर शरीर में दर्द है। कोई हड्डी वड्डी? दर्द है ना, सब पूरा अंदर शरीर में दर्द है मतलब। तो आप अकेला मत समझना भाई, हम सब लोग आपके साथ हैं, ठीक है? ठीक है। मुझे उसका एसपी का नंबर, जो एसएसपी है यहाँ डीएम का, दोनों का भेज देना। ठीक है सर, मैं ठीक है, हाँ, और सीओ का भी भेज देना जरा, ठीक है? ठीक है सर। और इनसे कहना घबराए मत, बिल्कुल डरे ना, भय ना रखे, पूरे परिवार को बता देना कि हम सब लोग साथ हैं। बिल्कुल अकेला मत समझना, जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसमें आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? जी सर जी। और कोई बात ऐसी, कोई डरा धमकारा कोई बात तो नहीं ऐसी? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, आएगी तो मैं इन्फॉर्मेशन करूंगा सर, अध्यक्ष जी को बता देना बस, अध्यक्ष जी को बताऊंगा सारी कंडीशन। ठीक है? तत्काल बता देना, बिल्कुल घबराना मत भाई। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों सोचिए कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म नहीं लिए होते, सोचिए साथियों कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष नहीं किए होते, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत को इतना मजबूत संविधान लिखकर नहीं दिए होते, तो क्या स्थिति होती साथियों दलितों की। सोचिए साथियों कि उस समय एक ऐसा दौर था जब दलितों को तालाब में पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, ज़मीन पर दलित चल नहीं सकता था क्योंकि उसके चलने से ज़मीन अशुद्ध हो जाती थी। बता दें साथियों कि ऐसी परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। सोचिए साथियों कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो उनको दलित होने के नाते स्कूल से बाहर कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने भाई के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल जा रहे थे तो कैसे बैलगाड़ी वाले ने जाति पूछकर उनको उतार दिया। नाई जो था दलित होने के नाते बाल काटने से इनकार कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब प्रोफेसर बन गए तो एक चपरासी जो उनके बर्तन को छूने से मना कर दिया। सोचिए साथियों कि ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी होगी। तब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया कि मैं ऐसा संविधान लिखूंगा जब दलितों को स्वतंत्र रूप से अधिकार होगा, दलितों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में स्पेशल दलितों के लिए आरक्षण दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC ST एक्ट बनवाई। लेकिन साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो सारी आज़ादी दी, इसके बावजूद आज दलित समाज कितना आज़ाद है। साथियों हर रोज़ दलितों पर अत्याचार होते रहते हैं, हर एक ऐसी खबर आपको झकझोर देने वाली होती है, लेकिन इसका असर भाजपा सरकार पर कितना पड़ता है। ये मनवादी सरकार, जिस सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से भेदभाव हो रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर हर रोज़ कितनी हत्याएं होती हैं, कितनी हिंसा हो रही है, साथियों आप लोग देख रहे हैं। बता दें साथियों कि राजस्थान के करौली थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। करौली थाना क्षेत्र के निवासी अमन जाटव, जिनकी उम्र केवल 15 वर्ष, वह लड़का एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। बता दें साथियों कि 28 जून 2026 को शाम 6 बजे जब अमन जाटव छुट्टी के बाद घर वापसी होता है तो रास्ते में कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग उसे घेर लेते हैं। अभिषेक गुर्जर और उसके साथ में कुछ और 2 युवक थे जिन्होंने उसको घेरा और उसके बाद उससे ये कहा कि जाओ अपनी मिठाई के दुकान से पैसे चुरा कर लाओ और फिर हमको दो। सोचिए साथियों कि ये कितनी बड़ी बात है कि किसी युवक को घेर लेना और उसके बाद ये कहना कि जाओ चोरी करने के बाद हमें लाकर पैसे दो। अमन जाटव चोरी करने से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जो आतंकवादी मानसिकता के लोग थे अमन जाटव को अगवा कर लेते हैं, यानी उसको जबरन कार में बैठाते हैं और जंगल में ले जाकर इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं, उठा कर पटक भी देते हैं, साथ ही साथ उसको लटका कर भी मारते हैं और गाली भी देते हैं। यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि मारने पिटने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। सोचिए साथियों कि ये कितना बड़ा अपराध है। एक तो नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 15 वर्ष की, दूसरे में उसको अगवा करना, तीसरे में उसको बुरी तरीके से पीटना और चौथे में उसका सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल करना।
ये 4 अपराध हैं और इसकी सजा साथियों क्या होनी चाहिए आप समझ सकते हैं। लेकिन साथियों मजे की बात यह है कि सिर्फ पुलिस प्रशासन ने इनको परेड करवाया है। आप देख सकते हैं साथियों इस वीडियो में जो 2 लोग हैं जिनको पुलिस परेड करवा रही है, यही वो 2 लोग हैं जो अमन जाटो को पीट रहे थे, अमन जाटो को पटक कर मार रहे थे, उसको लटका कर मार रहे थे। लेकिन पुलिस किस तरह से एक दिखाने के तौर पर इनका परेड करवा रही है। सवाल साथियों यहाँ पर यह है कि जो इन लोगों ने अपराध किया है, क्या सिर्फ परेड निकलवा कर फिर इनकी जमानत हो जाएगी या फिर की सजा होगी? बता दें साथियों कि जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद पुलिस एफआईआर तक भी नहीं लिखी थी। बता दें साथियों कि पीड़ित परिवार द्वारा एफआईआर नहीं लिखे जाने के बाद जब पीड़ित परिवार हार मान जाता है तो उसके बाद भीम आर्मी से संपर्क करता है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जब भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है तो आखिर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने क्या जवाब दिया, पहले आप उनका ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आज आप एसपी ऑफिस आए हो? एक छोटा बच्चा था 15 साल का अमन जाटव, जिसको करौली ज़िले से अपहरण करके ले जाया गया है और वहाँ पे बेहड़ में उनमें बढ़िया मार दी है। लाठी डंडों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे समाज में आक्रोश है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है समाज में, तो इस समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। एसपी साहब तो है नहीं, एडिशनल एसपी साहब संतराम मीना जी मिले हैं। उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि जल्दी ही कल तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यदि गिरफ्तारी कल तक उनकी नहीं होती है तो सर्व समाज एवं भीम आर्मी सड़कों पर आंदोलन करेगी एवं उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप देख सकते हो ये जो वीडियो वायरल हुई है, इससे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, सभी युवाओं में जोश है। तो आगे आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन होगा अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। एडिशनल साहब से आपने बात की है, उन्होंने क्या बताया, अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल तक का उन्होंने टाइम दिया है। कल तक यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो भीम आर्मी सड़कों पर आएगी। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर बोल दिया था कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीधे भीम आर्मी प्रदर्शन करेगी, सड़क पर उतरेगी। उसके बाद साथियों जैसे ही भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को ये खबर मिलती है, वह गुस्से से लाल हो जाते हैं। हालांकि जिस वक्त ये खबर मिली उनको, उस समय वह उत्तराखंड में केतन लाल को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही केतन लाल के परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद यूपी आते हैं तो उसके बाद सीधे वीडियो कॉलिंग करते हैं और वीडियो कॉलिंग करने के बाद अमन जाटो से बात करते हैं। अमन जाटो से बात करने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि बेटा आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने पीड़ित परिवार से बात करने के बाद उनको किस तरह से भरोसा दिलाया और कैसे उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है इनका इलाज जल्दी ही होगा। पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो वीडियो कॉलिंग पर बात किए थे, वो पहले वो वीडियो कॉलिंग देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कहाँ है पहले मेरे उसकी बात करें। ये लो सर। चलो क्या नाम है तुम्हारा? अमन जी जी क्या हुआ था अमन? दुकान से आ रहा था, जब गाड़ी में पटक के ले गए थे। दोबारा बता, कहाँ से आ रहे थे? दुकान से आ रहा था, किस चीज की दुकान से? नमकीन की दुकान से काम करता था, उधर से आ रहा था मैं। अच्छा, तो तुम्हें लेके गए साथ में गाड़ी में? गाड़ी में 3 जने थे, ले गए मुझे, गाड़ी में बैठा के ले गए थे। अच्छा, कहाँ लेके गए? अपने गांव ले गए थे, सुंदरपुरा माऊ खेतों में। अच्छा अच्छा, वहाँ तुम्हारे साथ मारपीट की? हाँ, तीनों ने मारा था। तीनों ने मारा? हाँ, डंडे से, किसी और चीज से भी? डंडे से मारा था। वीडियो किसने बनाई है? बिन के संग के लड़के ने बनाई थी। अच्छा, वायरल किसने की?
मामा लाया था वो तो जाने किधर से। अच्छा, क्यों किया उन्होंने ये सब? तुम्हारा कोई झगड़ा है उनके साथ? नहीं नहीं, ये बोलते थे वो दुकान में से चोरी करके देते हैं दे। अच्छा, दुकान में चोरी करके दे। हाँ, ये कहाँ के हैं लड़के? ये सुंदरपुर आके। अच्छा, आप पहले से जानते हो उनको? नहीं नहीं, दो जनों को नहीं जानता, एक को जरूर जानता हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारी चोट कैसी है? पूरे शरीर में अंदर तक। पुलिस चोट तो नहीं लगी कहीं? अंदर शरीर में दर्द है। शरीर में दर्द है? हाँ, कोई हड्डी वड्डी? दर्द है ना, सब पूरा अंदर शरीर में दर्द है मतलब। अच्छा, नहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। चल रहा है। ठीक है, घबराना मत, ठीक है। बिल्कुल मत घबराना, हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं असल में टिहरी गया हुआ था उत्तराखंड, वहां से आया तो देखा, पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ। तो आप अकेला मत समझना भाई, हम सब लोग आपके साथ हैं, ठीक है? ठीक है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक कुछ पता है क्या? सर अभी गिरफ्तारी तो एक की भी नहीं हुई है, कल लेके आए थे पूछताछ के लिए। उनकी? अच्छा, हाँ तो वो क्या कहीं फरार चल रहे, सीओ साहब दबिश देने लग रहे हैं और उन्होंने शाम तक का टाइम दिया कि शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे या सुबह तक हर हालत में गिरफ्तार कर लेंगे, चाहे कहीं भी मिले वो। मुझे उसका एसपी का नंबर, जो एसएसपी है यहाँ डीएम का, दोनों का भेज देना। ठीक है सर, मैं आपके ठीक है, हाँ, और सीओ का भी भेज देना जरा, ठीक है? ठीक है सर। और इनसे कहना घबराए मत, बिल्कुल डरे ना, भय ना रखे, पूरे परिवार को बता देना कि हम सब लोग साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनके परिजन है सर, इनकी माता जी कहाँ है? इनकी माता जी से और बात कर लो एक बार। करा इनके मामा जी हैं, इनसे कर लो। करा। सर जय भीम। जयवीर भाई, जय भीम सर। सर मैं मैं तो बस, हाँ मैं भाई ये बता रहा हूँ कि आप लोग अपने आप को अकेला मत समझना भाई, हम लोग साथ खड़े हैं आपके। जी सर, जी सर। ठीक है, अगर कार्रवाई में देरी होगी तो वहां भी आएंगे, मैं अभी अधिकारियों से बात करूंगा जी तत्काल, ठीक है? जी सर। बिल्कुल अकेला मत समझना, जो भी लड़ाई लड़नी होगी उसमें आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? जी सर जी। और कोई बात ऐसी, कोई डरारा धमकारा कोई बात तो नहीं ऐसी? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, आएगी तो मैं इन्फॉर्मेशन करूंगा सर। अध्यक्ष जी को बता देना बस। अध्यक्ष जी को बताऊंगा सारी कंडीशन। ठीक है, तत्काल बता देना, बिल्कुल घबराना मत भाई। जी ठीक है सर, इनकी माता जी से बात और कर लो एक सर बार। मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा जी, जय भीम। जय भीम सर। बेफिक्र रहो, गुंडागर्दी करनी सिखा देंगे इन लोगों को, चिंता मत करो। ये जो गुंडे बन रहे हैं ना ये लोग, इनको गुंडागर्दी करना सिखा देंगे आज ही शाम तक, ठीक है? सर ठीक है। हाँ, अब अपना ख्याल लेना, और कोई डराए धमकाए, कोई इस तरह से करे तो मुझे बताना अध्यक्ष जी के जरिए। ठीक इनको अध्यक्ष जी जो आए हैं सुरेंद्र जी, उनको बता देना, बाकी मैं देख लूंगा अपने आप, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है, जय भीम। जय भीम। ठीक है सर, जय भीम। भाई इनके टच में रहना, अपना नंबर दे दो इनको। कल से ही इनके टच में हूँ, जैसे ही मुझे सूचना मिली है और एडिशनल एसपी जी से मिला हूँ, कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सुबह तक हर हालत में गिरफ्तार कर ही लेंगे हम। मुझे नंबर भेज दो सबके, ठीक है सर, मैं आपके लिए नंबर सेंड कर। हाँ, और आप इनके टच में रहो, इनको कोई धमकाया, कोई परेशान करे, कोई भी करे तो इनके टच में मुझे बस बता देना, पूरी टीम लगी। अनिल जी को बता देना। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है भाई, खुश रहो। जय भीम। ओके, खुश रहो, जय भीम। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगना सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पीड़ित परिवार से बात की, अमन जाटव से बात किए, अमन जाटव के मामा से बात की और अमन जाटव की मम्मी से बात की, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग को न्याय मिलेगा। बता दें साथियों कि जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक्शन लिया, उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई हो पाई। अगर चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से बात नहीं करते, अगर चंद्रशेखर आजाद एक्शन मूड में नहीं आए होते, अगर चंद्रशेखर आजाद सीओ से संपर्क नहीं करते, तो शायद हो सकता था कि ये जो परेड पुलिस करवा रही है ये भी देखने को नहीं मिलता। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के एक्शन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री
या फिर बड़े बड़े अधिकारी जो अब तक सोए पड़े थे लेकिन जाग गए, और जागने के बाद सीधे दबाव डाला जाता है कि किसी भी कीमत पर उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसको लेकर पुलिस प्रशासन का जो बयान सामने आया है साथियों, पहले आप पुलिस प्रशासन का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 30/6/2026 को भावना जाटव ने एक एफआईआर दर्ज कराई थाना कोतवाली में कि उसका पुत्र नाबालिग है, वो एक सेठ जी की दुकान में काम करता है गुलाब बाग पे। काम खत्म करने के पश्चात अपने घर जा रहा था तो अभिषेक और उसके साथियों ने उसको मारपीट की, उसको स्विफ्ट गाड़ी में अपहरण करके जंगलों में ले गए, गुटला बांध के गाँव जंगलों में, और वहाँ उसका बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो भी बड़ा तेजी से वायरल हुआ, करौली, राजस्थान और पूरे देश भर के अंदर बड़ा तेजी से वायरल हुआ। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी टेलीफोन आए, वहाँ के अधिकारियों ने इसकी मॉनिटरिंग करी, लगातार सतत सीएमओ से इसकी मॉनिटरिंग हुई, क्योंकि संवेदनशील सरकार का यह एक बड़ा उदाहरण था कि लगातार वहाँ से पूछा गया। और हमारे डीजीपी साहब श्री राजीव कुमार शर्मा साहब ने भी बार बार पूछा, टेलीफोन किया, बार बार पूछा कि इसको पकड़ना है, जल्दी जल्दी पकड़ना है, टीमों के बारे में बताया किस किस को कैसे लगाना। हमारे रेंज आईजी कैलाश विश्नोई साहब ने भी सतत हर 1 घंटे बाद में इनकी जानकारी प्राप्त करी और हम पीछे लगे रहे। हमने पूरी साइबर टीम लगाई, डीएसटी टीम लगाई, अनुज शुभम के नेतृत्व में सीओ करौली हैं टीम गठित की है, जिसमें यदुवीर जी, नोवेल सैनी और ये स्वयं जो आईओ हैं कैलाश जी, इनकी टीम में घटित करके हमने इसको पता रेसी की। साइबर से इनपुट मिला, डीएसटी से इनपुट मिला, पहले महुआ में जानकारी प्राप्त करी, फिर जगर में आसपास पता चला, सुरोड के आसपास स्कूल के अंदर भी ये लड़का गया नहीं। इसमें एक जो आरोपी है स्कूल के अंदर एलडीसी है सुरोड सीनियर स्कूल में, तो पता चला आज स्कूल भी नहीं गया, तो घर से पता चला कहाँ इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इन्हें पता नहीं चला। फिर किसी ने एक इनपुट दिया कि साहब वो जंगलों की तरफ गाड़ी गई है, जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो धौलपुर के जंगलों में है और वो नांदनपुर गड़ी बाजना भरतपुर से नांदनपुर जिला करौली भरतपुर रोड जा रहे हैं। तो चूंकि ये वहाँ पे मासलपुर में हमारा परमजीत है, हेड कांस्टेबल है ये, और इसके साथ ही राजेश और ये जजवीर और तीनों चारों वहाँ पहुँचे और इनके जाब्ते के साथ गए, वहाँ पे घेराबंदी करी और उनको हमने वहाँ से, चूँकि वो जंगल था, कुछ ऊंची नीची पहाड़ियाँ भी थी, तो पीछे करने में उनके भी कुछ चोटें आई हैं, हमारे स्टाफ भी कुछ चोटें आई हैं, भागदौड़ काफ़ी हुई, खैंचाखाची काफ़ी हुई, गिरने पड़ने से कुछ आरोपियों के भी एक आध चोटें लगी हैं। तो हमने उनको उसको घेराबंदी करके दस्तयाब करके देर रात को हमने लाए हैं और आज सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक है आरोपी अभिषेक और दूसरा सौरभ। अभिषेक तो वो था वीडियो में आपने देखा हो तो सिगरेट पी रहा था और मारपीट का डंडे में। सौरभ वो था जो उठा के उस लड़के को गिरा रहा था, तो वो टीचर है सौरभ सीनियर स्कूल में। एक जो आकाश नाम का वीडियो बना रहा था और काली शर्ट में था, भी वो फरार है, जल्दी उसको हम दस्तयाब कर लेंगे। 2 आदमी जो कार के पास में खड़े थे उनके बारे में ये अभी परिवादी का ये कहना है कि वो उसने मारपीट नहीं करी, उन्होंने इसकी मदद करी है, लेकिन उसका अनुसंधान किया जाएगा, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या नहीं है, उसका अनुसंधान किया जाएगा। यदि आरोपी है तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। घटना बड़ी गंभीर थी, इसके अंदर पॉक्सो एक्ट की धाराएं थी, कई सामाजिक संगठनों भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, कई बड़े बड़े इसके अंदर जुड़े हुए पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हुए। मेरा इनसे सभी से निवेदन है कि जब नाबालिग बच्चा इन्वॉल्व हो तो इस प्रकार के वीडियो कवरेज, लाइव कवरेज और उसकी नाम पहचान उजागर करना भी पॉक्सो एक्ट में कहीं ना कहीं अपराध बनता है। भविष्य में कृपया सभी सामाजिक संगठनों से अपील है मेरी, इस बात का ख्याल रखें, यदि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है तो कम से कम उसकी पीड़ित की पहचान उजागर नहीं हो। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अमन जाटव केस को लेकर पुलिस प्रशासन का जो बयान सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने सीधे ये कहा कि जो मुख्यमंत्री का फ़ोन आया उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस केस को देखा। तो आप समझ सकते हैं साथियों कि अभी तक पुलिस प्रशासन सो रही थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है तो पुलिस चौकन्नी होती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि वीडियो वायरल करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पहले वीडियो वायरल किसने की? ये जो आरोपी थे, जो लोग ये वीडियो बनाए, जिन्होंने वीडियो को वायरल किया, किस मकसद से वीडियो वायरल किया गया? यानी खुले तौर पर कानून को चेतावनी थी, खुले तौर पर ये चेतावनी थी कि हम दलितों के साथ कुछ भी करें, कानून हमारा कुछ नहीं कर सकता है। अब सोचिए साथियों कि
क्या सिर्फ परेड निकलवाना काफ़ी है? जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए साथियों, आप लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बता दें साथियों कि जिस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के सम्मान में लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो सीधे भीम आर्मी पहुंचती है, यानी ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन से पहले भीम आर्मी पहुंचती है। अगर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते हैं तो क्या दलित इस तरह से शान व स्वाभिमान की जिंदगी जो जी रहा है जी पाता? अभी तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इतने संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद दलितों की स्थिति ये है। और इस बात को उनको समझना होगा जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ युवाओं को भड़काते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रील बनवाने के लिए जाते हैं। तो उन लोगों से सीधा सवाल ये है कि भाई तुम लोग किस लिए हो? क्या सिर्फ घर में बैठकर चूड़ियाँ पहनने के लिए हो या फिर सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देने के लिए हो? आखिर भाई तुम लोग घर से बाहर कब निकलोगे? केतन लाल केस में जिस तरह से तुम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहे थे, उससे ऐसा ही महसूस हो रहा था कि तुम लोग कहीं ना कहीं केतन लाल के जो आरोपी हैं उनकी मदद कर रहे थे और चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहे थे। तो भाई ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। ये लोग एक दीमक की तरह अपने समाज को खोखला करते जा रहे हैं। ऐसे मनवादी विचारधारा के लोग और ऐसे गुलाम लोगों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम कर सकते हैं। ऐसे लोग जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के लोग इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है और चंद्रशेखर आज़ाद को इतना सपोर्ट करना है कि चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हर एक पार्टियों पर भारी पड़े और ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। जिस तरह से तमिलनाडु में टीवीके यानी विजय थलापति की पार्टी ने इतिहास रचा, ठीक उसी तरह से आज़ाद समाज पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में इतिहास रचे। इसी उम्मीद के साथ साथियों, आप लोगों से हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते हैं। तो साथियों, इतना ही। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।